आइए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम कभी कोई भी मंचन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले परंपरा के अनुसार नांदी पाठ करते हैं। तो आइए हम लोग भी अपनी प्रस्तुति से पहले नांदी पाठ करते हैं। जिन्होंने पंचम वेद रचा, जिन्होंने पंचम वेद रचा, हम करते उन्हें प्रणाम। है अद्भुत नाट्य शास्त्र का ज्ञान, है अद्भुत नाट्य शास्त्र का ज्ञान। रस और भाव प्रधान है अभिनय, चार प्रकार के होते। रस और भाव प्रधान है अभिनय, चार प्रकार के होते। नृत्य और संगीत 20 में, मंडप 3 है होते। नृत्य और संगीत 20 में, मंडप 3 है होते। छंद अलंकारों से शोभित, छंद अलंकारों से शोभित नाटक का विज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान। सर्वग्राह्य है, सर्वपाठ्य है, ऐसा वेद बनाया। सर्वग्राह्य है, सर्वपाठ्य है, ऐसा वेद बनाया। भरत मुनि ने पुत्रों संग पहला मंचन दिखलाया। भरत मुनि ने पुत्रों संग पहला मंचन दिखलाया। चारों वेदों के तत्वों से, चारों वेदों के तत्वों से रचना बड़ी महान है। नाट्य शास्त्र का ज्ञान है, नाट्य शास्त्र का ज्ञान। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आओ गुरुदेव, सभी ऋषि मुनि में हलचल मची। गुरुदेव, किस बात की? गुरुदेव जो आपने पंचम वेद जो नाट्य शास्त्र की रचना करी है ना गुरुदेव, तो सभी ऋषि मुनि के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं महाराज। बहुत अच्छा, स्वाभाविक है, आने दो। ठीक है महाराज। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, आइए, स्वागत है विराज जी। गुरुदेव, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और उसी के समाधान के लिए हम आपके पास आए हैं गुरुदेव। उचित है, उचित है। किसी भी रचना के संदर्भ में अगर मन में कुछ प्रश्न उठता है तो ये हमें दर्शाता है कि उसके प्रति आपकी रुचि है। पूछो बस, क्या पूछना चाहते, क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उचित प्रश्न है। नाट्यशास्त्र यानी नाटक, नाट्यशास्त्र की रचना केवल नाटक से संबंधित नहीं है। उसका उद्देश्य जीवन जीने की एक जीवन शैली बताता है। किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए समाज में, किस तरह से हमें रहना चाहिए, इसका उद्देश्य यही है पुत्र। रही बात नाट्यशास्त्र के उत्पत्ति की, तो त्रेता युग में जब मनुष्य युद्ध की तरफ और काम की तरफ अधिक प्रेरित हुआ, तब उनके लिए ऐसे शास्त्र की रचना की गई जिससे कि काम के अतिरिक्त उन्हें मोक्ष, धर्म, अर्थ इसकी पूर्ति हो सके। और इसमें एक ऐसे
नाट्यशास्त्र यानी ऐसे पंचम वेद की रचना की गई जो सबके लिए पठनीय है। परंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, उसमें जगत का रहस्य छिपा है और वेद अपने आप में इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। नया वेद क्यों? किंतु वत्स, तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि वेद सर्वपाठ्य नहीं है, सब तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इस पंचम वेद की रचना की गई जिसे सुना भी जा सके और पढ़ा भी जा सके और देखा भी जा सके। अद्भुत। तो गुरुदेव, क्या नाटक केवल देवताओं के लिए है? नहीं, यही प्रश्न सब देवताओं ने इंद्र के साथ मिलकर ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने उन सबको बताया और समझाया था कि नहीं, नाटक सबके लिए, नाटक सबके दुखों का हरण करने वाला है, नाटक सबके मनोरंजन करने वाला है। इसमें अच्छे बुरे सभी कार्यों को दिखाया गया है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाटक नाट्यशास्त्र, इसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इसमें ना हो, ऐसी कोई कला नहीं है जिसका समावेश इसमें ना हो। अर्थात संपूर्ण कलाओं का एक संगम स्थान ये नाट्यशास्त्र है। अद्भुत। अद्भुत। नाट्यशास्त्र देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के लिए भी है, सभी के लिए, सबके लिए। धन्य सर। लौकिक और अलौकिक बहुधर्मी समस्त प्राणियों के भावों का प्रतिनिधि कला। अद्भुत। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो, धरती सदा फूले फले ऊपर सदा आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा दुर्जनों का नाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा दुर्जनों का नाश हो। अब हम अपनी स्किट यहीं पर समाप्त करते हैं। कॉमन पीपल ग्रुप की तरफ से ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। निर्देशक वशिष्ठ उपाध्याय, हमारे कलाकारों का परिचय ज्योति उपाध्याय, तारा सिंह, कैलाश मेहरा, विकी, आप सभी का धन्यवाद, स्वागत।